के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर में हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हैं, सभी क्वेश्चन साइंस के हैं और 25 MCQ में इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा है। सभी क्वेश्चन मोस्ट भी आए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है। सोनार की मदद से किसे मापा जाता है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापा जाता है सोनार की मदद से। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि कौन सा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वह तापमान क्या है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है। तो वह तापमान हम लोगों का हो जाएगा गलनांक होता है। गलनांक बिंदु पर हम लोगों का वायुमंडलीय दाब पिघल कर द्रव में बदलने लगता है, जो भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल हमें विस्थापन प्राप्त करता है, चूँकि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र के अंदर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र हो जाएगा हम लोगों का ये पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि कौन सा नियम एक चालक यानी कि कंडक्टर से प्रभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। तो अंतर प्रवाह संबंधों के बीच बताता है, तो यह नियम हो जाएगा हम लोगों का ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा यानी कि AC करंट पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है। कह रहा है कि 1 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन बराबर वाट यानी कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 kg मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो सर आइजैक न्यूटन द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो हम लोग के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के देख रहे हैं दोस्त, आए हुए क्वेश्चन है। ये 9 नंबर क्वेश्चन भी RRB ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो कह रहा है कि तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। तो किसके व्युत्क्रम होता है तार का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। 10 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है। तो परावर्तक सतह जो होता है गोलाकार दर्पण का, उसको हम लोग कहते हैं छेद बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। इस वीडियो में हम लोग 25 MCQ करने वाले हैं। सभी साइंस के क्वेश्चन हैं और सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हमने केवल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दबाव प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर बढ़ जाता है, या फिर शून्य हो जाता है। तो हम लोग का ये है जो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि कम हो जाता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इनमें से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का संवेग, चूंकि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो जब भी पूछेगा कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कार्य का गुणनफल क्या होता है। तो बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन ही कार्य का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का डी, माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। 16 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा।
एक समान किसी वस्तु के चलती वस्तु का त्वरण हो जाएगा 0 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई किसकी है इनमें से, तो इनमें से आप लोगों का हो जाएगा त्वरण, त्वरण का वही एसआई इकाई है जो जी के मान के एसआई इकाई है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 MCQ देख लेवाना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है, तो चूंकि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो जमीन में पानी को रिसने की प्रक्रिया को हम लोग अंतः संयंदन के नाम से जानते हैं, चूंकि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग हम लोगों का होता है 11.2 किमी पर सेकंड होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलने वाली ऊर्जा हम लोगों की हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, चूंकि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था। तो ग्रहों के गति के नियम की खोज किया था हम लोगों के केप्लर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिस्तौल यानी कि रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो रिवाल्वर का आविष्कार पूछेगा तो ये हम लोगों का हो जाएगा सैमुअल कोल्ट ने किया था आविष्कार, चूंकि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिलरीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। आपको बताना है कि हवा का दाब कैसा होता है, तो बिलरीकरण होता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी हो जाएगा राइट आंसर, कि निम्न होता है तो होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट यानी कि गलनांक वाली वस्तु से बना होता है। तो बल्ब कैसे गलनांक वाली वस्तु से बना होता है, तो हम लोगों का हो जाएगा कि उच्च प्रबल गलनांक वाली धातुओं से मिलकर बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 25 MCQ देख लिए हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को 2 बार रिज्यूम करके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।